स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 5 में हम दोयुक और कीता को देखते हैं, जहाँ कीता दोयुक से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, कुछ दिनों से तुम ना ठीक से खा रहे हो ना पी रहे हो, क्या तुम मोने को लेकर परेशान हो। तो दोयुक कहता है जब भी मैं मोने को देखता हूँ उसमें मैं खुद को देखता हूँ, क्योंकि जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैं भी उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, किसी बात पर झगड़ा कर लेता था, और जब वो चली गई तब मुझे उनका महत्व पता चला, और मोने भी मेरे जैसी ही है। तो कीता कहता है इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारी बुआ के साथ जल्दी डील फाइनल करने वाली हैं, जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत होगी, और उसके लिए हमें के का फिंगरप्रिंट चाहिए होगा, और आज से अच्छा कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि आज मोने का एंगेजमेंट है, तो आज उसका घर खाली होगा जहाँ से हम फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। फिर हम मोने का एंगेजमेंट सीन देखते हैं, जहाँ के और उसका ग्रुप आ जाता है और मोने को उसकी एंगेजमेंट की बधाई देता है। तो राई चानसोंग से कहती है तुम दोनों के एंगेजमेंट की खुशी में मैंने अपने घर पे पार्टी दी है, तो आज रात मोने के साथ तुम भी आ जाना। तो चानसंग कहता है ठीक है, मैं मोने के साथ आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे वाइन और फूड का इंतजाम मैं करूंगा। फिर के चानसंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चानसंग उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम चानसंग को रिपोर्टर के साथ देखते हैं, जहाँ वो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा होता है। अभी वहाँ मोने का भाई क्यूंगसू आ जाता है, जिसे राई देख लेती है और अपने साथ ले जाती है। फिर हम राई के घर का सीन देखते हैं, जहाँ एंगेजमेंट पार्टी की पूरी तैयारी हो गई होती है। तभी वहाँ चानसंग का एक आदमी वाइन लेकर आता है, जो बहुत अच्छा वाइन होता है, जिसे देख जिनमो जूरान, यंगजी और नामचुल बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बड़ाई करने लगते हैं। जहाँ के को ये सब सुन अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो इन सब पे चिल्लाने लगता है तुम सब यहाँ पीने की सोच रहे हो, इसकी जगह अगर ली को खोजते तो अच्छा होता। तभी वहाँ राई आ जाती है और हम उन सबको चानसंग और मोने के साथ देखते हैं, जहाँ के बोलता है एंगेजमेंट की खुशी में मैं एक स्पीच देना चाहता हूँ, लेकिन चानसंग उसे बीच से ही रोक देता है और बोलता है मुझे स्पीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो सब एक दूसरे को चानसंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर राई मोने गिलास में वाइन डाल रही होती है, जिससे मोने अपने ड्रेस पे गिरा लेती है। फिर वो राई के साथ रूम में जाती है ड्रेस को चेंज करने के लिए। फिर हम मोने को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो रूम के कुछ सामानों को तोड़ रही होती है, क्योंकि राई ने उसमें माइक लगाया होता है। तो राई कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो, हमारे घर में एक गेस्ट आए हुए हैं। तो मोने कहती है अगर उसे कुछ पता चल गया तो। फिर मोने एक टेडी को नोचते हुए कहती है मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मैं चानसंग को ये सब दिखाना चाहती हूँ कि आप मुझ पर नजर रखती हैं। तो राई कहती है तुम ये सब नहीं कर सकती। तभी मोने खुद को थप्पड़ मार लेती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ चानसंग आ जाता है और वो उसका फेस देख उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो मोने राई को देखते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ है। तो चानसंग कहता है ये कुछ नहीं है क्या, ये हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे होता है। तो राई उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन चानसंग उसे चुप करा देता है। तभी चानसंग कैमरा और माइक राई के हाथ में देख लेता है और चिल्लाते हुए मांगने लगता है, जहाँ नीचे ये सब भी सुन लेते हैं। फिर चानसंग राई से पूछता है आप तो मोने की माँ हो, तो आप उसके कमरे में कैमरा और माइक क्यों लगाई हो। तभी वहाँ के भी आ जाता है। तो चानसंग उससे भी पूछता है क्या आपको ये सब मालूम था। तो के कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो मोने को अपने साथ ले जाता है, जहाँ के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चानसंग नहीं रुकता और चला जाता है। फिर के राई पे चिल्लाने लगता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें बच के ये सब करना चाहिए था, तुम पकड़ी गई। अगर चानसंग ने ये सब पब्लिक कर दिया तो तुम क्या करोगी। तो राई कहती है मोने ये कभी नहीं होने देगी। तो के कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम कुछ भी करो लेकिन मोने को यहाँ पे लाओ, नहीं तो तुम्हें जाना होगा। फिर हम कीता और दोयुक को देखते हैं, जो के घर पे आए होते हैं और वो उसके सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, जहाँ के ने लुका का सारा एक्सेस रखा था और के भी इधर घर आ रहा होता है। फिर दोयुक लिली का मास्टर की लुका से कनेक्ट करता है, जहाँ लुका चालू हो जाता है, जहाँ लुका को लग रहा होता है कि लिली ने उसे कनेक्ट किया है। जहाँ लुका का पूरा फंक्शन देख ये दोनों चौंक जाते हैं और वहाँ पे दामी से रिलेटेड सारी वीडियो चल रही होती हैं। इधर के को भी पता चल जाता है कि किसी ने लुका को ऑन किया है और उसे लग रहा होता है कि ये सब ली कर रहा है। इधर दोयुक दामी के बचपन का वीडियो चला रहा होता है, जहाँ दामी अपनी माँ नायंग के साथ होती है और वो कहानी की बात कर रही होती है जिसमें मेडुसा होती है, जिसका नाम सुन दोयुक चौंक जाता है। तो कीता पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तो दोयुक उसे बताता है कि कोई है जो मुझसे मेडुसा के नाम से कांटेक्ट करता है और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और उसका शर्त ये था कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं। इधर के लुका से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांग रहा होता है। फिर दोयुक को के की आवाज सुनाई देती है, जो लुका से बात कर रहा होता है। तो वो लुका से बोलकर के को डिस्कनेक्ट करा देता है। फिर दोयुक लुका से बोलकर ली का सारा इन्फॉर्मेशन और उसका फिंगरप्रिंट अपने सर्वर पे डाउनलोड करवा लेता है। फिर हम चानसंग और मोने को देखते हैं,
जहाँ चांसंग कहता है तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा इन सब के साथ डील करना। फिर मोने उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसी ने चांसंग को बोला था उसके रूम में आने के लिए और गुस्सा करने के लिए। फिर चांसंग पूछता है तुम उस घर में रहती ही क्यों हो? तो मोने कहती है मुझे राई से बदला लेना है, उसने मेरी माँ को मारा है। फिर चांसंग मोने को कार से बाहर लाता है जहाँ एक नाव में चांसंग ने उसकी माँ के कुछ फोटोग्राफ्स रखे थे ताकि मोने उनको आखिरी विदाई दे पाए। जहाँ मोने रोते हुए उनसे माफी मांगती है और कहती है मैं कितना भी माफी मांग लूं लेकिन आप मुझे कभी भी माफ मत करना। फिर हम दोयुक और कीता को देखते हैं जो अपने अड्डे पे होते हैं जहाँ कीता दोयुक से कहता है मेडुसा वही हो सकता है जिसे दामी का बचपन याद हो, लेकिन ली हुई तो मर चुका है। तो दोयुक कहता है ये हो सकता है कि उस आग में दामी की माँ नानियंग नहीं मरी हो। तो कीता कहता है ये नहीं हो सकता, वो 6 साल पहले मर चुकी है, लेकिन तुम्हें चांसंग से मिलना होगा क्योंकि मेडुसा चांसंग की कंपनी की सर्वर यूज कर रही है और यही हमारे पास एक क्लू है जिससे हम मेडुसा का पता लगा सकते हैं। फिर हम राई को देखते हैं जो दामी के ग्रेप ट्री पे शीशे के बने हुए मछलियों को टांग रही होती है क्योंकि दामी को मछलियां बहुत पसंद थी। फिर हम नेक्स्ट डे मोने और के को देखते हैं जहाँ के मोने से कहता है कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुम सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम ला कर दो। तो मोने कहती है मैंने बोला था अगर मैं तुम्हें ये प्रोग्राम ला कर दूंगी तो तुम राई की जान मुझे लेने दोगे। तब के उसे एक जहर की बोतल देता है और कहता है इस जहर को पीने के बाद कोई भी 1 मिनट में मर जाएगा और ऑटोप्सी में पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से मरा है। फिर मोने सोचती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मोने चांसंग के कार में थी तब चांसंग अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है जहां मोने ने उसका पासवर्ड देख लिया होता है। फिर के चला जाता है जहां मोने अपने घर जा रही होती है, तभी क्योंगसू उसे चिल्लाता है। तो मोने उसके पास जाकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्योंगसू कहता है राही मैम ने तुम्हें नहीं बताया, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। तो मोने कहती है तुम्हें नहीं पता राही कैसी है और तुम उसके साथ काम कर रहे हो, उसने हमारी माँ को मारा है। तो क्योंगसू कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुझसे लेना देना है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वहां से चला जाता है। फिर हम मोने को सेफ कंपनी में देखते हैं जहाँ चांसंग का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या सर को आपके आने के बारे में पता है? तो मोने कहती है नहीं, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैं उसके लिए सैंडविच लाई हूँ। लेकिन गार्ड कहता है कि आपको जाना होगा क्योंकि सर के केबिन में कोई भी आए उन्हें पसंद नहीं है। तो मोने सैंडविच वहाँ रख देती है और जाते टाइम चांसंग का कार्ड ले लेती है जो उसका असिस्टेंट नहीं देख पाता। फिर हम चांसंग को दोयुक के साथ देखते हैं जहाँ दोयुक चांसंग से मेडुसा के बारे में पूछता है। तो चांसंग कहता है मैं किसी मेडुसा को नहीं जानता। तब दोयुक वहां से चला जाता है। तब चांसंग मेडुसा को मेल करता है कि दोयुक यहाँ आया था और वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं किसी मेडुसा को नहीं जानता। फिर हम कीताक और मियंग को देखते हैं जहाँ कीताक मियंग से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराने लाया होता है जिसपे उन लोगों ने लिवी के फिंगरप्रिंट को पहले से ही प्रिंट कर दिया होता है जो उन लोगों ने के घर से लाया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि के मियंग के कंपनी को 2 बिलियन में खरीद रहा है और अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसे 1 बिलियन देना होगा, जो इनका प्लान होता है ताकि वो के को कंगाल कर पाए। फिर वो लोग टिकी टका के लिए निकलते हैं और इधर दोयुक अपने कंप्यूटर में कुछ करता है। फिर हम देखते हैं कि के का बैंक अकाउंट खाली हो रहा होता है, धीरे धीरे उसके सारे पैसे निकाल रहे होते हैं वो लोग। फिर राई बैंक जाती है ताकि वो ये सब रोक पाए। तभी वहाँ के का गार्ड आता है और उसे बताता है कि चांगचन ग्रुप ने अभी अनाउंस किया कि हम लोगों ने उसकी कंपनी खरीदी है, वो भी 2 बिलियन में। तभी वहाँ मियंग कुछ गार्ड के साथ आ जाती है और कहती है मैथ्यू तुम तो कमाल हो, 100 मिलियन की कंपनी 2 बिलियन में खरीद ली। तो के कहता है मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन ही नहीं किया। तो मियंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। तो के कहता है तुम लोगों ने डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट लिया है। तो मियंग कहती है मेरे पास खुद ली हुई आकर इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। फिर वो कहती है अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो तुम्हें मुझे इसका 5 गुना देना होगा। तो के कहता है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके मुझे बर्बाद करना चाहती हो। और वो अपने गार्ड से कहता है कि इस औरत को बाहर निकालो और प्रेस में इस कॉन्ट्रैक्ट को नकार दो। तो मियंग कहती है तुम प्रेस में क्या बोलोगे जब हमारे पास लीवी का फिंगरप्रिंट है? क्या तुम बोलोगे कि ये फिंगरप्रिंट तुम्हारा नहीं है? और वो उसे सिमजुन के नाम से बुलाती है जिससे के चौंक जाता है। और मियंग कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे और इसे साबित हो जाएगा कि तुम फेक हो। और वो उसे 2-4 थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें जिन्होंने पाला पोसा
तुमने उन्हीं को मार दिया। और वो इतना कहते हुए चली जाती है कि मुझे मेरा पैसा आज शाम तक चाहिए, नहीं तो हम कल कोर्ट में मिलेंगे। तब के मोने को कॉल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम किसी भी कीमत पे आज ही चाहिए। फिर हम सेफ कंपनी के कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। तभी वहाँ मोने आती है और वो सर्वर रूम में जाती है। फिर वो सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम डाउनलोड कर रही होती है। तभी हम चांगसंग को देखते हैं जिसे गार्ड कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बता देते हैं। फिर वो गार्ड के साथ सर्वर रूम आता है। तब मोने उससे छुपने लगती है और दूसरे कंप्यूटर को एरर कर देती है, जिसे चांगसंग ठीक कर देता है और गार्ड को बाहर भेज देता है। फिर वो मेन सर्वर रूम में आता है जहाँ मोने उसकी आवाज सुन छुप जाती है। तब चांगसंग उसे बाहर आने को बोलता है क्योंकि उसे सब कुछ पता था। फिर वो मोने के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहता है तुमने इसके लिए सब कुछ किया? तो मोने कहती है तुम्ही ने मुझसे बोला था मैं तुम्हें कैसे भी यूज कर सकती हूँ, तो अभी मुझे ये प्रोग्राम चाहिए। तो चांगसंग कहता है तुम मुझसे मांग लेती, और वो उसे प्रोग्राम डाउनलोड करके दे देता है और बोलता है जाओ दे दो के को। फिर मोने कंपनी से बाहर आकर सोचती है चांगसंग तुम आखिर में कौन हो। फिर हम दोयू को देखते हैं जिसे मेडुसा बताती है कि लुका फिर से ऑनलाइन आने वाला है, उससे पहले तुम चिल्ड्रन होम डाटा डिलीट कर दो। फिर हम के को देखते हैं। तभी वहाँ उसका गार्ड आकर पेनड्राइव देते हुए कहता है मोने ने इसे आपके लिए भेजा है। तब के उसे लुका से कनेक्ट कर देता है। तब लुका उस प्रोग्राम को डाउनलोड करने लगता है। तभी लुका बोलता है कि लिवी ने कनेक्ट किया है। तब के लुका से उसका लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है और साथ में उन पांचों से कनेक्ट करवाता है। जहाँ वीडियो कॉल पे वो उन्हें लीवी को पकड़ने को बोलता है, जहाँ लुका लीवी को बार बार उन्हीं का लोकेशन बता रहा होता है। तभी लुका बताता है कि चिल्ड्रन होम डाटा डिलीट हो रहा है, जो के रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो लुका के बताए हुए जुरान के लोकेशन पे आते हैं जो ऑफिस में ही होता है, जहाँ वो देखते हैं कि लीवी की जगह पे उन्हें दोयुक मिलता है और वो चौंक जाते हैं। तो दोयुक कहता है ढूंढो वो कहाँ है, यहाँ पे कोई लीवी नहीं है, लेकिन तुम सब पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हो। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे गोली मारी थी लेकिन मैं यहाँ जिंदा हूँ, तो वहाँ पे बॉडी किसकी मिली थी तुम्हें? वही लीवी था। और वो जुरान के हाथ में लैपटॉप देता है और उसकी आंखों के सामने ही पूरा डाटा उड़ा देता है जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता, और वहाँ से रिजाइन करके चला जाता है। फिर हम राई और मोने को देखते हैं जहाँ राई मोने से कहती है क्या हम ड्रिंक करें, तो मोने ड्रिंक बनाती है और वो उस जहर को राई के ड्रिंक में मिला देती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। तो मोने कहती है जो तुमने अभी पिया वो जहर था, ड्रिंक नहीं, अब तुम 1 मिनट में मर जाओगी, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तुमने मेरी माँ को मारा, अब तुम भी दर्दनाक मौत मरो। जहाँ राई को कुछ होने लगता है और वो मर जाती है। तभी वो होश में आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा तुम जीत जाओगी, और हंसने लगती है और कहती है कि तुमने क्या के को गधा समझ रखा है जो वो तुम्हारी बात मान लेगा, वो भी धोखेबाज की। तुम अब तक जिंदा हो क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है। फिर हम दोयू को देखते हैं जो दामी के ग्रेप ट्री पे आया होता है और वो कीता से बात कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है यहाँ पे कोई आया हुआ है। तो कीता कहते हैं तुम वहाँ पे क्यों गए हो? तो दोयू कहते हैं यहाँ पे बहुत सारी मछलियों को टांगा गया है। तो कीता कहता है लिवी ने मुझसे बोला था कि दामी को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। फिर उन्हें शक होता है कि नाने सच में जिंदा है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। फिर दोयू को वहाँ काम करने वाले से पूछता है, तो वो बताते हैं कि कल रात को यहाँ एक लेडी आई हुई थी, लेकिन उनका फेस पूरा ढका हुआ था, और वो सुबह भी आती है और यहाँ पे साफ सफाई करती हैं, लेकिन वो लंगड़ाती हैं। फिर हम जुरान को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही होती है कि कुछ एरर आने की वजह से हम लोगों ने चिल्ड्रन होम ऐप को डिलीट कर दिया है, उसके पूरे डेटाबेस के साथ। फिर हम के को देखते हैं जो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और एक सूटकेस को ऑन करता है, जहां हमें पता चलता है कि वो सूटकेस असलियत में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, और वो उस डिवाइस की मदद से कीता का और दोयू की सारी बातें सुन लेता है। फिर हम यंगजी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं। तभी उसे के का मैसेज आता है कि उसने सबको टिकी टका सिनेमा में बुलाया है और मेरे पास तुम सबके लिए एक फिल्म है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर हम दोयू और कीता को देखते हैं जहाँ दोयू कीता से कहता है हमने के का पूरा अकाउंट और उसका शेयर सब कुछ छान लिया, लेकिन हमें मिस्टर बैंक का पैसा कहीं भी नहीं मिला, आखिर उसने वो पैसा कहाँ रखा है। तो कीता कहता है अभी हमारे पास टाइम है, हम ढूंढ लेंगे। तभी दोयू को मेडुसा का मैसेज आता है कि हमें अब मिलना चाहिए, और वो उन्हें एक पार्क में बुलाती है जहाँ उसने पहले से ही कार का इंतजाम कर दिया है, और वो उसे कीता के साथ आने को कहती है। फिर हम उन सबको टिकिट का सिनेमा में देखते हैं जहाँ कीता कहता है जिनमो अब सियोल का मेयर बनने वाला है, उसी के खुशी में ये पार्टी है, और वो सब ड्रिंक करते हैं। फिर कीता एक प्रोजेक्टर ऑन करता है जहाँ एक पर्दे पे कुछ चलने लगता है, जिसे देख
देख मोना कहती है ये कोई फिल्म नहीं लग रहा है, तो कीता कहता है ये बहुत मजेदार फिल्म है। जहाँ हम देखते हैं कि उसमें दिखता है कि कीतक और दोयुक कार में बैठते हैं, जिसे देख राई चौंक जाती है। तो राई कहती है ये सब क्या हो रहा है, तो के कहता है तुम सब बस एंजॉय करो, और वो अपने टैबलेट में कुछ करता है। जहाँ उनके कार में मेडुसा अपना एड्रेस भेजती है, तो जिन्मो पूछता है मेडुसा कौन है, तो के कहता है कि दोयुक को हमारे बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती आ रही है, और वो भी किसी मेडुसा के नाम से, इसीलिए वो सब हमसे एक कदम आगे थे। आज इन दोनों का आखिरी दिन है। फिर वो एक और को हटाता है जहाँ एक चेयर होता है जो कार की स्टीयरिंग से जुड़ा होता है। फिर वो सब अपने अपने सीट पर बैठकर वीआर को पहन लेते हैं। फिर के उनकी कार को हैक कर लेता है और कार को कभी तेज कभी धीरे कभी उल्टा रास्ते कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चलाने लगता है। फिर वो उन लोगों से बोलता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज, अब तुम लोग मेडुसा से कभी नहीं मिल पाओगे क्योंकि अब तुम मरोगे। जहाँ वो दोनों कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो सब फेल होता है। जहाँ इन सब की फटके चार हो गई थी ये देखते हुए और सोच रहे होते हैं कि ये राक्षस है, ऐसे टाइम पे हंस रहा है। जहाँ राई वीआर को हटाते हुए सोचती है मुझे ये सब रोकना होगा, और वो वहाँ पे मशीन को फेल करती है ताकि वहाँ पे धुआं होने लगे। जहाँ इनकी कार ब्रिज पे पहुंच गई होती है, फिर वो फायर अलार्म बजा देती है। वो सब बाहर जाने लगते हैं लेकिन के उन्हें रोक देता है और फिर से वो उनकी कार को स्टार्ट करता है। फिर राई धीरे से उसके टैबलेट को उठाती है और सिस्टम को फेल कर देती है। तब वो दोनों कार से बाहर कूद जाते हैं। तब के उठता है और कहता है कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुम सब में से ही कोई मेडुसा है, कौन धोखेबाज है मुझे जल्दी बताओ। जहाँ सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।